वेबसाइट बनाने से पहले हम सब के मन में ये कॉमन सवाल होता है कि एक सही डोमेन का चुनाव कैसे किया जाए और कैसे एक सही होस्टिंग प्रोवाइडर को चुने ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम एक सही और प्रॉफिटेबल डोमेन का चुनाव कर सकते हैं, कैसे हम सही एक होस्टिंग प्रोवाइडर को चुन सकते हैं जिससे हमें फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आज मैं कुछ स्टेप देने वाला हूं, कुछ तरीके बताने वाला हूं, कुछ रिसर्च देने वाला हूं जिससे आप एक सही डोमेन का और एक सही होस्टिंग प्रोवाइडर का चुनाव कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक सही डोमेन का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको 6 स्टेप देने वाला हूं। अगर आप ये 6 स्टेप फॉलो करते हैं डोमेन चूज करते समय, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक सही डोमेन का चुनाव कर पाएंगे और आपकी वेबसाइट, आपके डोमेन का नाम एक परफेक्ट तरीके से आप रख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपका कीवर्ड रिलेवेंट वर्ड होना चाहिए। जब भी आप डोमेन का नाम चुने या आपने दिमाग में सोचें, तो सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सर्विस है, मेरी जो कंपनी है, क्या मैंने ये जो नाम चूज किया है उससे मिलता है, उस इंडस्ट्री से मेल खाता है कि नहीं खाता है। अब मान के चलिए कि मेरी कंपनी है, मेरा स्कूल है डिजिटल स्किल कैपिटल। मैंने इसको ऐसा नाम दे दिया, फूड स्किल कैपिटल। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले दिमाग में आपके कोई फूड से स्किल रिलेटेड बात हो रही है इस वेबसाइट पर। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो हमें अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होता है गूगल पर सर्च करने के बाद अपनी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर रोकने के लिए। अगर रुक गई आपकी ऑडियंस तो आपके साथ वो जुड़ेगी, नहीं तो तुरंत 10 सेकंड के अंदर अंदर वो आउट हो जाएगी। तो आपका भरोसा सबसे पहले आपका डोमेन जीतता है। तो इसलिए ऐसा डोमेन चूज कीजिए जो आपके इंडस्ट्री से, आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से, आपके उस एरिया से रिलेट करता हो। जैसे मेरा स्कूल है डिजिटल स्किल कैपिटल, पता लग जाता है कि ये कोई ऐसी डिजिटल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, कोई ऐसी डिजिटल स्किल्स है जो यहाँ पे बात हो रही है, डिजिटल स्किल्स के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा नाम आप चूज करें। उसके बाद सिंपल रखें, ऐसा नाम मत रखें कि आपके ऑडियंस को वो नाम लेने में प्रॉब्लम हो। ऐसा कोई वर्ड बीच में ना डालें जिससे उसको उच्चारण करने में प्रॉब्लम हो। अगर उसको उच्चारण करने में प्रॉब्लम होगी तो आपकी ऑडियंस का एक्सपीरियंस खराब होगा, उसको टाइप करने में प्रॉब्लम होगी, आपके ऑडियंस को उसको प्रमोट करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए बहुत ही सिंपल नाम रखने की कोशिश करें। तीसरा जो तरीका है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए आपका डोमेन। जितना हो सके शॉर्ट में रखें, 2-3 शब्दों का, 4 शब्दों का रखें। अगर आप ज्यादा शब्दों का रखते हैं तो उसको टाइप करने में प्रॉब्लम है, उसको बोलने में प्रॉब्लम है।
इसलिए अगर आप दो तीन शब्दों का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कितना आसान है, कितना आसान है बोलना। मेरी स्कूल का नाम है डिजिटल स्किल कैपिटल, कितना आसान है बोलना। तो आप ऐसा नाम चूज कीजिए जो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, छोटा हो, तो आसान रहेगा आपकी ऑडियंस के लिए। आप अपनी एरिया को टारगेट कीजिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी एरिया को टारगेट कीजिए, ताकि पहली बार में आपकी ऑडियंस को पता चल जाए कि ये जो डोमेन है, ये जो वर्ड है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो अक्षर है, किस लिए जाना जाएगा। अब डिजिटल स्किल है, बहुत ही कॉमन नाम है, पता चलता है कि कोई डिजिटल स्किल के बारे में बात कर रहा है ये आदमी। तो ऐसे ही आप एरिया को टारगेट कीजिए, ऐसे नाम चूज कीजिए, उसके बाद आप रिसर्च कीजिए। ये सब करने से पहले मुझे लगता है कि आपको रिसर्च करनी चाहिए। आपको कौन से नाम, आप जाइए गूगल पर, रिसर्च कीजिए, नाम ढूंढिए कि कैसे कैसे नाम आपको वहां पर मिल रहे हैं। आप जाइए, पूछिए, देखिए, समझिए इत्मीनान से। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको 100% एक अच्छा डोमेन मिलेगा। उसके बाद आपको किसी भी ब्रांड का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, वो आपका ब्रांड नहीं बनने वाला है। तो इसलिए कॉपी पेस्ट के फॉर्मूले में मत जाइए। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट CART है। अब आपने सोचा यार मैं KART रख देता हूं तो मैं भी फ्लिपकार्ट के जितना बड़ा बन जाऊंगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा। तो किसी के ब्रांड को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नाम चुनिए जो बहुत ही यूनिक हो। अगर आपका यूनिक नाम होगा तो आपका ब्रांड भी यूनिक बनेगा। तो दोस्तों, ये था कुछ फैक्टर। अगर आप सही डोमेन का चुनाव करने जा रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और आप एक सही डोमेन का चुनाव कर पाएंगे। चलिए आगे बात कर रहे हैं। डोमेन चुनने से पहले आपको उस डोमेन की हिस्ट्री को चुनना बहुत जरूरी है। उस डोमेन की हिस्ट्री को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस डोमेन की हिस्ट्री को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो डोमेन लेने जा रहे हैं उस डोमेन की हिस्ट्री क्या है, उस पे कौन कौन से तरह की एक्टिविटीज हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं जो डोमेन बाय करने जा रहा हूं किस किस तरीके की एक्टिविटी हुई है, कब ये खरीदा गया था, कब एक्सपायर हुआ था। बहुत सारी चीजों को आप डीप में समझ पाएंगे। उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे ये डोमेन बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। अब चलिए चलते हैं सबसे मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या है कि कैसे हम लोग एक प्रॉफिटेबल डोमेन का चुनाव कर सकते हैं। अब ये प्रॉफिटेबल डोमेन क्या होता है? ऐसा डोमेन जो आपकी वेबसाइट को रैंक करने में मदद कर सके। ऐसा डोमेन जिसपे पहले से ही बैकलिंक्स बनी हो, पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो उस वेबसाइट पर। अगर आपको ऐसा कोई डोमेन मिले जो जिसमें पहले से ही बैकलिंक्स बनी हुई है, डोमेन अथॉरिटीज है, तो जानते हैं उस डोमेन का बेनिफिट क्या है। वो डोमेन गूगल पर जल्दी रैंक करने लगती है। ये टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूं कोई नहीं सिखाने वाला है, कोई बताने वाला नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना चाहिए। सबसे पहले
हम लोग चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें उस डोमेन की हिस्ट्री को चेक करना चाहिए। हम लोग यहां पर बाय करेंगे एक्सपायर्ड डोमेन। अगर आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सपायर्ड डोमेन के साथ जाइए। अगर आप अपने नाम का डोमेन खरीदने जा रहे हैं तो गुड है, वेरी गुड, आप अपने नाम से बाय कर लीजिए। बट उससे पहले रिसर्च कर लीजिए, क्या उस डोमेन जो आप बाय करने जा रहे हैं, क्या वो पहले से लिया हुआ है या एक्सपायर्ड हो चुका है। एक बारी आपको इस वेबसाइट पर जाना है, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं टाइप करूंगा एक्सपायर्ड डोमेन, ये आ गया। इस पे क्लिक किया मैंने। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस पे अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट कर बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर डोमेन सर्च का ऑप्शन है, यहां पर सर्च कीजिए। चलिए मैं कोई डोमेन सर्च करता हूं। चलिए डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं। डिजिटल, नहीं डिजिटल मार्केटिंग नहीं, फूड पे फाइनेंस सर्च कर लेते हैं। फाइनेंस, ये आ गया और यहां से सर्च किया। अब यहां पर आपकी उस डोमेन की हिस्ट्री भी दिख जाएगी। अब यहां पर देखेंगे finance.ht, यहां पर देखेंगे तो ये कितने कैरेक्टर का है वो बता रहा है। ये कह रहा है कि 7 कैरेक्टर का है ये। बैकलिंक्स कितनी है इस डोमेन पर। इस डोमेन पर कोई बैकलिंक्स नहीं है। ये एक्सपायर कब हुआ था, 2020 में एक्सपायर हुआ था। और ये रजिस्टर्ड कब हुआ था, 2017 में। अब यहां पर देखेंगे तो इसका जो ट्रैफिक है गाइस, देख रहे हैं 97,000 का ट्रैफिक है इस वेबसाइट पर। कितना, 97,000 का ऑलरेडी ट्रैफिक है इस डोमेन पर। ये देखिए एक डोमेन यहां पर है finance.net.pl, इस पे 29 बैकलिंक्स ऑलरेडी बनी हुई है। 29 बैकलिंक्स, और इस पे भी 97,000 का ट्रैफिक है। चलिए एक और सर्च करते हैं, कोई फाइनेंस हो गया, कोई फूड का सर्च कर लेते हैं। अगर आप फूड में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, चलिए ये सर्च कर लेते हैं। सर्च किया, ये दिखा रहा है बैकलिंक, 8 बैकलिंक ऑलरेडी बनी हुई है इसमें। बैकलिंक के लिए आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 8 बैकलिंक्स वैसे बहुत ज्यादा होती नहीं है, लेकिन ऐसे अगर आप सर्च करेंगे, ऐसे डोमेन्स आपको मिल जाएंगे जहां पर 20-20 हजार, 30-30 हजार की बैक लिंक्स ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। और इस पे ट्रैफिक देखना चाहेंगे, इस डोमेन पर food.tl पर 2,22,000 का ट्रैफिक है। तो जानते हैं इसका बेनिफिट क्या होगा। आपकी जो वेबसाइट है, आपको पता चल चुका कि इस डोमेन पर इतना ट्रैफिक है। अब जब भी आप इस डोमेन पर काम करेंगे तो बहुत जल्दी रैंक करने की चांसेस हैं। यहां से जस्ट अवेलेबल है, ये अवेलेबल है दिखा रहा है। यहां पर ये प्राइस भी बता रहा है कि ये इतने प्राइस में मिलेगा, ये इतने प्राइस में मिलेगा। आप यहां से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो गाइस, एक्सपायर्ड डोमेन बाय करने के बहुत सारे फायदे हैं, अगर खासकर जब आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं। अगर आप ब्लॉगिंग नहीं भी करने जा रहे हैं तो एक बारी जाके रिसर्च कीजिए, क्या पता जो आपको डोमेन चाहिए वो आपको मिल जाए वहां पर ऑलरेडी, जिसपे बैकलिंक्स बनी है, जिसपे ट्रैफिक है। तो आपको एक बारी चूज करना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम तीसरे पॉइंट पर। होस्टिंग, हमारा डोमेन का काम खत्म हो चुका।
आपने समझ लिया कि डोमेन कैसे बाय करना है, कैसे रिसर्च करना है और एक सही डोमेन का हमें चुनाव कैसे करना है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर हमें होस्टिंग का चुनाव करना है, हमें होस्टिंग लेनी है, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन इन चीजों का जो मैं बताने जा रहा हूं आप ध्यान रखते हैं, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। होस्टिंग का चुनाव करते समय आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसका सर्वर कहां का है। वो सर्वर इंडिया में काम कर रहा है या बाहर से काम कर रहा है। कई सारे ऐसे सर्वर्स होते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करते हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं, तो उनका सर्वर चेक करना बहुत जरूरी होता है। सर्वर चेक करने से पहले आपको उस कंपनी की रिलायबिलिटी भी चेक करना बहुत जरूरी है। चेक करना बहुत जरूरी है कि वो कितने दिन से चल रही है। उस पे उसके रिव्यूज को पढ़ना, उसके कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप रिसर्च करके होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको चेक करना चाहिए कि क्या जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो सही तरीके से उनकी सर्विसेज चलती हैं कि नहीं चलती हैं या कोई प्रॉब्लम आती है। अगर आप उस सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस को चेक करते हैं तो एक बेटर सर्विस का चुनाव कर सकते हैं। इजी टू यूज होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड नहीं होना चाहिए, जहां पर आप देखें कि उनका जो डैशबोर्ड है वहां पर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कुछ चीजें ऐसी जगह पे रखी होती हैं जो बहुत डीप में जाके हमें मिलती हैं। तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को चुनने से हमें बचना चाहिए। हमें ऐसे सर्विस प्रोवाइडर डैशबोर्ड चूज करने चाहिए जो बहुत इजी टू यूज हो, आसानी से हमें चीजें मिल जाएं। उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वो हमें कॉल पर मिल जाए, हमें ईमेल के थ्रू मिल जाए, ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो हम आसानी से उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकें, उनके साथ बात कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास जो अभी प्रेजेंट होस्टिंग है, अब मुझे ये होस्टिंग मुझे पसंद नहीं आ रही है, मुझे दूसरी होस्टिंग पर शिफ्ट होना है, तो आसानी से मैं दूसरी होस्टिंग पर शिफ्ट हो सकूं। ऐसा ना हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो, उनसे बात करनी पड़े, बहुत आनाकानी करें कि यार अभी ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, आपको उलझा के रखे कुल मिला के, और आपका होस्टिंग वो चेंज करने में कतराएं। तो ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर को चूज करने से हमें बचना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आसानी से हम दूसरे अपने होस्टिंग पर अपनी वेबसाइट को रख सकें। ये तो हो गया सर्वर। उसके बाद कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा। ये आपको बाय करते समय देखना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए पीएचपी में भी बनती है वेबसाइट। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस पर बनने वाली है, क्या इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उस पे ये भी देखना चाहिए कि मुझे एसएसएल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जिससे हमारी वेबसाइट सिक्योर हो सके। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जो वेबसाइट लेने जा रहा हूं उसमें मैं कितनी वेबसाइट को रख सकता हूं। अब आपको बेसिक वेबसाइट में आप सिर्फ एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लेते हैं तो उस पे आप मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, और उसका प्राइस चेक करना बहुत जरूरी है। आप उसका प्राइस भी चेक कीजिए, कंपेयर कीजिए बाकी होस्टिंग प्रोवाइडर से, ताकि आपको एक सही डील मिल सके।
इन चीजों को आप ध्यान रखिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कौन सी होस्टिंग आपको रेकमेंड करता हूं। मैं आपको रेकमेंड करता हूं आप ब्लू होस्ट के साथ जा सकते हैं। ब्लू होस्ट बहुत ही अच्छी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, बहुत अच्छी सर्विसेज है इनकी, इनसे आप बाय कर सकते हैं। बिग रॉक है, बिग रॉक की सर्विस ले सकते हैं। ब्लू होस्ट से मिलके ये लोग काम करते हैं, तो इनकी भी सर्विस बहुत ही अच्छी है। आप बिग रॉक के साथ काम कर सकते हैं। होस्टिंजर है, आप होस्टिंजर के साथ काम कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे, जब भी आप होस्टिंग बाय करें तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप होस्टिंग बाय करने जा रहे हैं, अगर आप होस्टिंग बाय करने जा रहे हैं तो मैं आपको अपनी एफिलिएट लिंक देता हूं। अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो फ्री में देने वाला हूं। इसकी कीमत एक महीने की कम से कम 4 से 5 हजार रुपए है, जो मैं आपको आपकी वेबसाइट के लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री देने वाला हूं। अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक यूज करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप जाकर उसको बाय करते हैं, उसका लिंक देते हैं या मुझे ईमेल करते हैं, मेरे मेल आईडी पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके मेल कीजिए, मुझे बताइए कि मैंने सर आपकी इस आपके एफिलिएट लिंक से मैंने ये बाय किया है, मुझे एलिमेंटर प्रो दीजिए। तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो की एक्सेस मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर, आपके ईमेल पर मैं आपको दे दूंगा। तो आई होप गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी वैल्यू दी, बहुत सारी नॉलेज दी, कैसे आप एक सही डोमेन का चुनाव कर सकते हैं, कैसे आप एक होस्टिंग चुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।